हेलो ट्रेडर। आज की वीडियो में क्या है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे जो कि बात कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने प्रॉपर इस बात को समझना है, सीखना है। मैं क्या बात कर रहा हूँ आपने प्रॉपरली ध्यान से सुनना है। इस पूरी वीडियो को सुनिएगा, इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ चेंज करेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग इजी चीज़ नहीं है, ये बहुत हार्ड चीज़ है, लेकिन ये तब इजी होगी जब आप इस पे मुकम्मल मेहनत करेंगे, इस चार्ट को सीखेंगे, इस चार्ट पे मेहनत करेंगे, इस चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ट्रेडिंग की जो असल कहानी है कि जो बैंक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो छोटे ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाती हैं, स्टॉप लॉस को हिट करती हैं, उसके बाद ऊपर जाती हैं। बैंक आपके साथ खेल खेलते हैं, आपको ऐसी कैंडल दिखाते हैं, आपको ऐसा पैटर्न बना के दिखाते हैं कि आप ट्रेड लेते हैं और उसी की फ़ौरन बाद ट्रेड लॉस में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने लर्न प्रॉपर नहीं किया होता। जब आप इस चीज़ को प्रॉपर लर्न करेंगे, इस पे टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे निकल जाएंगे। हमने परसों एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि $58,000 से BTC को बाय करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलेगा। और उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर 1:1 का हमें प्रॉफिट मिला। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो मार्केट है हल्का सा पुल बैक लेगी और उसके बाद आपने कंफर्मेशन के बाद बाय करना है, आपने ऐसे बाय नहीं करना। और अब मार्केट जो चल रही है वो $57,000 और $800 पे चल रही है। तो आप यहाँ से अभी बाय ना करें, आप बाय करें कि जब ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इसको वो स्वीप करे, इसको विक के साथ फिल करे, उसके बाद कैंडल कंफर्मेशन बने, उसके बाद आप बाय करें। अभी फ़िलहाल जो बिटकॉइन है उसमें ट्रेड नहीं बन रही। जो बैंक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो आपका स्टॉप लॉस किस तरह खाती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। वो जब भी कोई स्पोर्ट एरिया बन रहा होता है वहाँ से लोग करते हैं बाय। लेकिन देखें, ये एक स्पोर्ट एरिया था, ये एक स्पोर्ट एरिया था, इन दोनों पॉइंट को देखें तो लोगों ने यहाँ से बाय किया। लेकिन जिन्होंने यहाँ से बाय किया, जिन्होंने यहाँ से बाय किया, जिन्होंने यहाँ से बाय किया, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये देखें, ये कौन सी ऐसी कैंडल बनी है जिसने इस दोनों की सपोर्ट्स को विक के साथ तोड़ा है। और फिर तोड़ने के बाद स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट कहाँ चलेगी? ऊपर, ऊपर की तरफ निकल गई। तो आपने इस ट्रेडिंग लाइफ में आना है तो आपने इसको प्रॉपर सीखना है। प्रॉपर सीख के करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हम जो गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड की प्राइस देखें, ये गोल्ड की प्राइस चल रही है, आप ज़रा गौर से देखें। $2,502 पे, $3 पे ये क्लोज़ हुआ है। और अभी फ़िलहाल इसकी सिचुएशंस क्या चल रही है ये देखें। मैंने ये जो लाइन ड्रा की थी रेड, गोल्ड एक दफ़ा आया, इसके बाद टकरा के फिर नीचे आया, ये तकरीबन तकरीबन कोई 400 पिप नीचे आया है। इसके बाद फिर गोल्ड इधर सपोर्ट लेके, क्योंकि इधर विक थी, इधर फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से सपोर्ट लेके गोल्ड फिर दोबारा ऊपर गया। यहाँ से उसने इस लेवल को स्वीप किया, फिर कैंडल कंफर्मेशन बनाई और फिर गोल्ड नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद देखें, जब भी सपोर्ट एरिए पे आप देखें कि गोल्ड जो है, ये देखें यहाँ से एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से गोल्ड ने एक ऐसी कैंडल बनाई है कि जो उसने विक के साथ कैंडल ऊपर की तरफ गई है। इसे कहते हैं बुलिश कैंडल, जो कैंडल मार्केट के अंदर वापस आ जाए। उसके बाद देखें कि मार्केट हल्का सा पुल बैक लिया, यहाँ से ट्रेडर ऑन हुए और ट्रेडरों ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। उसके बाद ये मैंने अपनी खुद की ज़ाती ट्रेड ओपन की थी, मार्केट इस लेवल पे आई, इधर फेयर वैल्यू गैप था, मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी और मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट उधर की मेरे लेवल पे, फिर दोबारा गोल्ड नीचे आया। ये एक ऐसा लेवल था जहाँ गोल्ड बार बार नीचे की तरफ आ रहा है और ये सपोर्ट एरिया है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और इधर 3rd टाइम सपोर्ट ले चुका है। अब आपके माइंड में आ गया होगा क्वेश्चंस कि एक दफ़ा ऊपर गया, एक दूसरी दफ़ा गया, अब फिर एक कैंडल अंदर की तरफ बुलिश कैंडल बनी है। तो अब आप देखें कि जो गोल्ड है यहाँ से टकरा के एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाने के इम्कान है। इस फ़िलहाल जो गोल्ड है, अगर एक ऐसी कैंडल ओपन होते हुए बनाएगा कि जो नीचे से कैंडल को स्वीप करके अप की तरफ जाएगी, तो इंशाल्लाह जो गोल्ड है वो आपको सुबह तक
25.15, 25.19, 25.25 तक नज़र आएगा। फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन होकर गोल्ड नीचे आएगा। ये तो था हमारा गोल्ड का सीन कि जो जैसे हम सुबह ट्रेड ओपन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की जो मार्केट है ये फॉरेक्स मार्केट है। इसके अंदर जो फॉरेक्स है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है मार्केट। जो बिटकॉइन होता है, जो क्रिप्टो मार्केट है वो ऑन होती है, लेकिन उसमें भी इतना वॉल्यूम नहीं होता सैटरडे संडे। ये देखें, ये इसने इस लेवल बीटीसी ने इस लेवल को स्वीप कर चुकी है। अगर ये कैंडल दोबारा वापस आ जाती है तो ये इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट देगी। ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो तकरीबन मैंने 2-2.5 साल के बाद ऐसी बातें सीखी थी कि कैंडल सपोर्ट एरिया पे आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ चीज़ को बाय करना है, आपने कॉइन को बाय करना है। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने आराम से पेशेंट के साथ जब कंफर्मेशन हो तब ही ट्रेड को ओपन करना है। इस तरह मैं आपको, अगर आपने इस चैनल पे आए हैं, इंशाल्लाह आपको इस तरह की स्ट्रेटजी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह हम कुछ वक्त के लिए कुछ देर के बाद ट्रेड लाइव किया करेंगे, अपने कैपिटल के ऊपर लाइव ट्रेड किया करेंगे और आपको भी लाइव ट्रेड दिया करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर सिखाएंगे और आपको इसकी रियल जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बताएंगे कि रियल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो ट्रेडिंग है वो इंडिकेटर पे नहीं होती, ट्रेडिंग कोई भी स्ट्रेटजी पे नहीं होती, ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन पे नहीं होती, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे नहीं होती। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है जिसकी वजह से हमें ट्रैप किया जाता है। ट्रेडिंग जो है उसको प्रैक्टिस करके, इस चार्ट को सीख सीख के आपको ट्रेडिंग आएगी। इंशाल्लाह कामयाब होंगे जब आप मेहनत करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।